करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। गुर्जर आरक्षण के दौरान आंदोलन के 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक कहीं न कहीं जो है हल नहीं निकल पाया है। एक बार फिर से वार्ता का दौर तो शुरू हुआ, लेकिन आंदोलनकारियों के अनुसार वार्ता के लिए तैयार ड्राफ्ट उन्हें नहीं मिला। ऐसी सूरत में वो ड्राफ्ट आने के बाद ही तय करेंगे कि क्या आंदोलनकारियों के पक्ष में हुआ है और क्या उन्हें उस किन चीज़ों पर उन्हें ऐतराज़ है। अब देखना यह होगा कि कब जो है ये गतिरोध टूटता है और राजस्थान के अंदर जो है फिर से जो है हालात सामान्य होते हैं। आज का दिन बहुत लंबा रहा। आज हम शाम से ही इनकी ऑफिस में सरकार के साथ बैठे हुए थे कि ड्राफ्ट आएगा, हम लोग उस पर देखेंगे, क्योंकि हमने हमारी रिक्वायरमेंट तो बहुत सिंपल और क्लियर है कि हमें जो 5% आरक्षण जो मिल रहा है वो कंटिन्यूसली मिलता रहे। ऐसा ना हो कि कहीं पे फंस जाए, और अगर कहीं फंसता है तो फिर कोई एश्योरेंस तो हमें चाहिए रिटर्न सरकार की तरफ से कि भाई ऐसी स्थिति में कुछ तो करेगी। क्योंकि क्या हो रहा है, और पिछले जो हमारे जो बिल्स रहे हैं उसमें वर्बल एश्योरेंस होती थी, और जब बिल गिर जाता था तो फिर हमें बहुत परेशानियां होती थी। और हम कतई नहीं चाहते कि ऐसा कोई सिचुएशन आए जिसमें हमें ये सब चीज़ वापस करनी चाहिए, हम बहुत करनी पड़े, कोई ट्रेनें रोकनी पड़े। हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है, हम इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए हमने ये कोशिश ज़रूर करी कि बात आ रही थी कि ड्राफ्ट आएगा, और हमें तो लगा था कि हम जहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ हमें हाथों हाथ मिल जाएगा, हम लेकर के यहाँ आ जाएंगे, समझ लेंगे उस बात को। लेकिन समय ज़्यादा लग गया। मेरे ख्याल से कितने 4 घंटे लग गए इंतज़ार करते करते। और इंतज़ार भी हमने इसलिए किया कि भाई ये मसौदा जल्दी हल हो तो अच्छा रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाया। और बात ये निकली कि अब कल सुबह करीब 9:30-10 बजे ये कागज़ हमारे पास आ जाएगा, और फिर कर्नल साहब उसको पूरे समाज के समक्ष रखेंगे, और अगर हम सबको वो अग्रीड होगा तो संभावना बैठती तो निर्णय लिया जाएगा। बट ये बात हमें ज़रूर देखनी है कि उस ड्राफ्ट के अंदर वो सब चीज़ें होनी चाहिए जिससे समाज का भला हो, जिससे हमारा 5% आरक्षण चलता रहे। क्योंकि 5% आरक्षण जो हमें मिला है बिल के थ्रू, तो जो बिल जो है वो आरक्षण देने का एक व्हीकल है, वो आरक्षण नहीं है। इट इज़ जस्ट अ व्हीकल फॉर दी रिजर्वेशन। तो इन केस अगर कुछ हो जाता है तो कुछ वाया मीडिया कोई तरीका ऐसा ढूंढा जाए जिससे कि आरक्षण हमें मिलता रहे। और इसके लिए हम एक रिटर्न एश्योरेंस सरकार से चाहते हैं, जो कि एक लॉजिकल और रीजनेबल बात। देखिए, अगर कागज़ हमारे पास आए, सहमति तो सबके सब बहुत दिनों से दे रहे हैं, जब से लोग अपने बयान दे रहे हैं, तो सहमति तो है ही कि हम कटिबद्ध हैं, हम ये कहीं गिरेगा नहीं, ये सब बातें हो रही हैं, बहुत रिस्पेक्टेड बातें हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लिखित में क्या आता है, और उसी की बात है। जब ड्राफ्ट आएगा तब हम सब उसको देख लेंगे। तो जब आए तब देखते हैं सर उसको। हम वो तो भाई बट नेचुरल है। अगर कमेटी में 3 मंत्री हैं तो तीनों मंत्रियों के हस्ताक्षर तो चाहिए उसमें, ये तो बट नेचुरल है। तो क्या इस पर हाँ हो गई? ये तो सरकार का काम है करना, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता ना साहब, मैं सरकार हूँ नहीं। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर समझौता ठीक से हो गया तो हम अपनी तरफ से तो सिग्नेचर पूरे कर देंगे। उसमें सरकार की तरफ से कौन करे वो सरकार जाने। देखिए, वार्ता नहीं थी ये, जो समझौते का ड्राफ्ट था उसके लिए उन्होंने हमको बुलाया था। कोई वार्ता नहीं थी, समझौते के ड्राफ्ट के लिए उन्होंने हमको बुलाया था, लेकिन वो समझौते का जो ड्राफ्ट है वो जयपुर से नहीं आ पाया। हमें 4 घंटे वहाँ बिठाए रखा, हम वापस आ गए। कल सुबह 10 बजे आने का कहा है, वो ड्राफ्ट आएगा और उसको मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी लेकर आएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ड्राफ्ट है, वो समझौते का ड्राफ्ट, वो आ जाएगा, कर्नल साहब उसको एग्जामिन कर लेंगे, सारे समाज के सामने रख देंगे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी उसको लेके कल सुबह 10 बजे आ रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल। उन्होंने ऐसा क्यों बयान दिया ये मेरी समझ से परे है। तो क्या माना जाए, कल पूरी तरह आंदोलन? देखिए, संभावनाएं बन रही हैं। कल सुबह 10 बजे वो ड्राफ्ट लेकर आ रहे हैं, वो समाज के सामने पढ़ा जाएगा और उसको समाज स्वीकार करेगा, तो 10 बजे निर्णय लिया जाएगा सुबह ड्राफ्ट। सर आप इधर आ जाओ।
सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें हमारे